गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम। स्नेही सुधीजन, 14 नवंबर शनिवार को हम दीपोत्सव दीपावली मनाने की तैयारी में हैं। लक्ष्मी पूजन का उस दिन बड़ा महत्व है। इसी लक्ष्मी पूजन के निर्णय को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। दीपावली पूजन की क्या विधि है और पूजन कब करना है, कौन से मुहूर्त में पूजन करना है, कैसे करना है, किन किन नियमों का पालन करना है, इन सब बातों को लेकर मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। महाविद्यालय के हमारे प्रोफेसर भाइयों ने भी फ़ोन करके मुझसे पूछा कि पूजन कब किया जाए। बहुत ऐसे यजमान जो व्यापारी हैं उन लोगों ने भी फ़ोन करके पूछा, तो मैंने सोचा कि सभी के लिए एक संदेश मुहूर्त के रूप में दे दूं और विधि भी बता दूं, जिससे सबको यह पता चल जाए कि 14 नवंबर शनिवार को माँ लक्ष्मी गणेश का पूजन कैसे करना है और कब करना है। देखिए, 3 अच्छे मुहूर्त उस दिन हैं। सबसे पहला मुहूर्त जो है वो दिन में है, स्थिर कुंभ लग्न में 12:37 दोपहर से 2:09 तक। हम जानते हैं कि उस दिन विद्वान ब्राह्मणों का बड़ा अभाव रहता है जो पूजन कर्म को संपादित करा सके। तो ध्यान रखना होगा, हमें पहले से उन्हें आमंत्रित कर देना होगा। यदि 3 मुहूर्तों की मैंने बात की है, पहला मुहूर्त, पहले मैं मुहूर्तों को बता लेता हूँ। पहला मुहूर्त दिन में स्थिर कुंभ लग्न में 12:37 से 2:09 तक है। दूसरा जो सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि प्रदोष काल में ही दीपदान का महत्व है और प्रदोष काल में ही लक्ष्मी पूजन का भी महत्व है, तो हम इस जो दूसरा वाला मुहूर्त है उसको सर्वोत्तम मुहूर्त कहते हैं। यह जो है स्थिर वृष लग्न में है। यह सायं 5:16 से 7:13 तक है। शाम को 5:16 से 7:13 का मतलब ये है कि पंडित जी, जो विद्वान ब्राह्मण जो आपके पूजा को संपादित कराने वाले हैं, वो 4 बजे आ जाएंगे। 1 आध घंटे तैयारी में लगेगी और पूजन का कार्य 5 सवा 5 बजे शुरू कर दें। तभी जो दूसरा हमारा सबसे उत्तम मुहूर्त है जो वृषलग्न में है, जो 5:16 से प्रारंभ होता है और 7:13 तक है, उसमें वो पूजन संपादित करा सकेंगे। जो विद्वान ब्राह्मण हैं, जिनको कर्म कांड की अच्छी जानकारी है, वो पूजन में थोड़ा विलम्ब होता है, क्योंकि वो सब विधि जो है पूजन कराते हैं। हम लोग तो कहीं पूजन कराने जाते हैं दीपावली के दिन तो केवल एक ही पूजा करा पाते हैं, क्योंकि बहुत समय लगता है। तो ये दूसरा मुहूर्त जो है मैंने बताया अभी, क्योंकि कहा भी गया है कि अमावस्या चतुर्दश्यो प्रदोषे दीपदानतः। तो प्रदोष काल में यानी सायंकाल में जो है दीपदान का बड़ा महत्व है। और जो तीसरा मुहूर्त है वो महानिशा पूजन जिसको बोलते हैं, महानिशा में है, वो स्थिर सिंह लग्न में है। वह 11:44 रात्रि से 1:58 के बीच का है। तो इस प्रकार इस बार 14 नवंबर शनिवार को दीपावली के दिन पूजन के 3 अच्छे मुहूर्त हैं। पहला दिन में 12:37 से 2:09 तक। दूसरा जो सबसे उत्तम माना जाता है वो शाम के 5:16 से रात्रि के 7:13 तक। और तीसरा जो रात्रि में पूजन करते हैं वो 11:44 से 1:58 के बीच। उस दिन जो लक्ष्मी प्राप्ति हेतु आप पूजन करते हैं, उस दिन दीपावली को आपको व्रत रखना चाहिए और पूजन के बाद माँ लक्ष्मी को प्रणाम करके उनका प्रसाद आपको पाना चाहिए। क्योंकि निर्णय सिंधु में यह लिखा हुआ है कि दिवा तत्र न भोक्तव्य मृते बाला तु राजनाथ प्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात्। बोलते हैं कि पूरे दिन भर
आपको व्रत रहना चाहिए। बालक हो, रोग जो आतुर जो रोगी हों उनको छोड़ के जो सामर्थ्यवान व्यक्ति हों उनको दिन भर व्रत रहना चाहिए। अप्रदोष समय लक्ष्मी पूजयित्वा ततः क्रमात्, अप्रदोष समय में माँ लक्ष्मी का पूजन करें, दीप दान करें। लक्ष्मी नमः कहकर इस मंत्र से जो है माँ लक्ष्मी का 1650, गणेश जी का 1650, इंद्र जी का 1650 पूजन करें और पूजन करने के बाद दीप दान करें, क्योंकि दीप दान का विशेष महत्व है। और दूसरा जो शुभ मुहूर्त मैंने बताया था 5:16 से 7:13 तक का, वो सबसे सर्वोत्तम मुहूर्त माना जाता है। वो प्रदोष काल है। कहा भी गया है दीपान दत्वा प्रदोषेतु लक्ष्मी पूज्य यथा विधि स्वलंकृतेन भोक्तव्यम शीत वस्त्रोपशोभिना। माँ लक्ष्मी को श्वेत वस्त्र अति प्रिय है, तो कहा गया है शीत वस्त्रोपशोभिना, उनको जो है श्वेत वस्त्र से सुशोभित करें, उनका 1650 पूजन करें। कहा भी गया है अयम प्रदोष व्यापी ग्राह्य, मतलब प्रदोष व्यापिनी यानी जो सायंकाल सर्वोत्तम स्थिर लग्न है शाम के 5:16 से 7:13 तक का, यह सबसे उत्तम लग्न है। और इसी समय आप माँ लक्ष्मी का, गणेश का, इंद्र आदि देवताओं का, कुबेर आदि देवताओं का पूजन करें। और मैंने बताया दिन में आप व्रत रहें। बालक के लिए, आतुर लोगों के लिए इसकी छूट है। सायंकालीन या जब मुहूर्त आ जाए, मैंने 3 मुहूर्तों की बात की, एक दोपहर की, एक सायंकालीन और एक रात्रिकालीन। तो रात्रिकालीन महानिशा पूजन भी सबसे उत्तम माना जाता है, क्योंकि ब्रह्म पुराण में ऐसा कहा गया है कि अर्धरात्रे भ्रमत एव लक्ष्मीराश्रयतुम गृहान अतः स्वलंकृता लिप्ता दीपेर जागृत जनोत्सवाः। आधी रात को घरों में आश्रय प्राप्त करने के लिए माँ लक्ष्मी घूमते रहती हैं। इसीलिए मनुष्य जो पूजन करने वाले लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो जो लक्ष्मी माँ के प्रति श्रद्धा रखते हैं, वो अलंकारों से युक्त, मतलब नए वस्त्र पहन लें, साफ वस्त्र पहन लें, पुष्पमाला से शोभित हो जाएं। पूजन करने के बाद ब्राह्मण के आशीर्वाद स्वरूप आपको माला मिल जाए, वह माला आप पहन लें, चंदन लगा लें, तिलक लगा लें और दीपक के उजाले में उत्सव करके रात्रि को जागते रहना चाहिए। उस दिन रात्रि जागरण का विशेष महत्व है। इसीलिए कुछ लोग रात्रि में पूजन रखते हैं कि इसी बहाने पूजन में हम जगे रहेंगे। और रात्रि में जब माँ लक्ष्मी विचरण करती हैं, घूमती हैं, आश्रय लेने के लिए भक्तों के घर जाती हैं, उस समय जागने का विशेष महत्व है, ऐसा हमारे ब्रह्म पुराण में विदित है। तो आप पहले से, एक दिन पहले से तैयारी कर लें। माँ लक्ष्मी गणेश की मूर्ति, अचल मूर्ति जो है उसको आप ले आए घर में। अपने किसी विद्वान ब्राह्मण को आप आमंत्रित कर दें, पूर्वत आमंत्रित कर दें, क्योंकि उस दिन ब्राह्मण लोगों की, कर्म कांड के जानकार लोगों की बड़ी कमी रहती है। नाम मात्र आप स्वयं भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई विद्वान ब्राह्मण आपके यहाँ आके पूजन कराए तो वह उत्तम है। तो आप उनको पहले ही आमंत्रित कर दें और इसके बाद दिन भर व्रत रखें। दिन भर व्रत रखने के बाद अगर सर्वोत्तम मुहूर्त में सायंकालीन, जो मैंने समय बताया था 5:16 के बाद वाला जो समय है, उस समय अगर आप पूजन करते हैं, ब्राह्मण द्वारा पूजन करवाते हैं, तो सबसे उत्तम माना जाएगा, क्योंकि वह सर्वोत्तम लग्न है, वृष लग्न है। उस समय का पूजन सर्वोत्तम माना जाएगा। और मैंने बताया था कि सायंकालीन पूजन का लक्ष्मी पूजन में कितना महत्व है, इसको मैंने प्रतिपादित किया था। इसलिए आप दिन भर व्रत रहें। जब भी पूजन हो, पूजन के बाद प्रसाद स्वरूप कुछ प्राप्त करें और रात्रि में जागरण करें। रात्रि में जागरण करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही सुबह होता है, हम अलक्ष्मी को घर से निकालने के लिए, अलक्ष्मी जिसको लोग दरिद्र बोलते हैं, दरिद्र को बाहर करने के लिए हम भोर में यह काम करते हैं। तो आप रात्रि को जागरण करें। रात्रि को जागरण करने का विशेष फल है। आप माँ लक्ष्मी का 1650 पूजन करें और 1650 पूजन करने के बाद इंद्र का भी पूजन करें। माँ लक्ष्मी नमः कह के माँ का पूजन करें। यदि कोई विद्वान ब्राह्मण आपके घर है तब तो बहुत अच्छी बात है, तब तो वह सारा पूजन आपको करा देगा। उस दिन श्रद्धा रखें। माँ के प्रति श्रद्धा रखने से, माँ का पूजन करने से जीवन में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं होती। माँ लक्ष्मी सदैव प्रसन्न रहती हैं। मैंने
लक्ष्मी पूजन के लिए कुछ मंत्र भी आपको बता रहा हूँ, दे रहा हूँ। मैं यह पेज जो है आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उस समय पूजन के समय आप जो है इस मंत्र को पढ़ें तो माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा होती है। आपको शायद यह दिख रहा होगा। मैं पढ़ देता हूँ। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासी हरिप्रिये या गतिस्तो प्रपन्नानां सा मे भूयात् दर्शनात् धनदायै नमस्तुभ्यं विधि पद्माधिपे शुभे भवन्तु तत्प्रसादेन धन धान्यादि संपदः अनेन श्री लक्ष्मी प्रियताम। ऐसा कह के माँ लक्ष्मी का पूजन करें। इंद्र का भी पूजन करें। ऐरावत समारूढ़ो वज्रहस्तो महाबलः सज्जज्ञाभिरो देवः तस्मादिंद्रायते नमः कहकर कुबेर का पूजन करें, इंद्र का पूजन करें, माँ लक्ष्मी का पूजन करें और जो 3 शुभ मुहूर्त बताए गए हैं उसी में पूजन करें। षोडशोपचार पूजन करके माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करें। धन धन्यादि की कभी भी कमी नहीं होगी, हमेशा प्रचुरता रहेगी। अगर आप इन स्थिर 3 मुहूर्तों में 3 लग्नों में माँ का पूजन करते हैं, उनको श्वेत वस्त्र अर्पित करते हैं और रात्रि में जागरण करते हैं, दिन भर व्रत रखते हैं, इन सब सारी चीज़ों जो मुख्य चीज़ें हैं उनको यदि आप मानते हैं और पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। मैं अपने सभी बंधु बांधवों, स्नेही सुधीजनों को दीपावली की शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। आप भी मुझे अपना आशीर्वाद देते रहें। उस दिन थोड़ी व्यस्तता के कारण मैं आप सभी हमारे बहुत प्रोफेसर्स बंधु हैं, हमारे मित्र हैं जो हमारे साथ महाविद्यालय में कार्यरत रहते हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आप उस दिन मुझे फ़ोन नहीं करते। मैं थोड़ा व्यस्त रहता हूं, इसलिए मैं अग्रिम बधाई आपको देता हूं दीपावली की और भैया दूज की और जो सारे पर्व हैं दीपावली के तदनंतर पड़ते रहते हैं, सबकी बधाई मैं शुभकामनाएँ देता हूँ। माँ लक्ष्मी, बाबा विश्वनाथ सबका भला करे, यही कामना है। नमस्कार।